हिमाचल में कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने कल पाला बदला और आज सुक्खू सरकार के एक मंत्री ने सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार बचाने की कोशिश के लिए कांग्रेस ने अपने 2 रणनीतिकारों को शिमला भेजा है। माना जा रहा है सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व सुक्खू की कुर्सी की कुर्बानी ले सकता है। फिलहाल आज का दिन तो निकल गया, लेकिन आगे का एक एक पल कांग्रेस के लिए परेशानी भरा हो सकता है। शिमला में विधानसभा के भीतर और बाहर सुबह से ही गहमा गहमी रही। कांग्रेस के बागी विधायक सदन पहुंचे तो हवा ये उड़ी कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि दोपहर 1 बजे सुक्खू मीडिया के सामने आए और कह दिया कि इस्तीफे की खबर बीजेपी फैला रही। इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे ताकि विधायक दल में टूटन हो सके और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस है वो भी दूर कर लिए जाएंगे। हिमाचल में कुल 68 विधायक हैं। कांग्रेस के 40 विधायक हैं, बीजेपी के 25, 3 विधायक निर्दलीय हैं। हुआ ये कि कल राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को वोट कर दिया। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा का चुनाव हार गए। इसी सियासी घटनाक्रम के बाद से सुक्खू सरकार पर खतरा मंडराने लगा है और चर्चा हो रही है कि सरकार बचाने के लिए कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल सकती है। दिल्ली में पार्टी के महासचिव और मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात के संकेत भी दे दिए। पार्टी सर्वोपरि है। कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं से बातचीत करके वो जरूर लेंगे। कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे, हो सकता है, पर उससे हम पीछे हटेंगे नहीं। सरकार को संकट से बचाने के लिए आलाकमान ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को शिमला भेजा है। दोनों पर्यवेक्षक कांग्रेस के विधायकों से बात करेंगे और फिर आलाकमान को अपनी रिपोर्ट देंगे। तो तस्वीरों में आप देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार कर्नाटक के मौजूदा उप मुख्यमंत्री, दोनों वरिष्ठ पर्यवेक्षक हिमाचल कांग्रेस के नियुक्त किए गए हैं पार्टी आला कमान के द्वारा। जिस तरीके से राजनीतिक संकट है और खतरे में सरकार है, खतरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी है, उसे संभालने के लिए पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं शिमला। चर्चा है इसी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस आलाकमान नेतृत्व बदलने पर विचार कर सकता है। इस बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि पार्टी हाईकमान बागी विधायकों को भाव देने के मूड में है। सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री और विक्रमादित्य सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने के फार्मूले पर विचार हो सकता है। सूत्रों की माने तो अगर इन नामों पर सहमति बनती है तो बागी विधायक कांग्रेस कैंप में लौट सकते हैं। और देखिए, हिमाचल प्रदेश की एक एक सियासी हलचल को देश के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स रोहित सिंह सावल, जैनेंद्र कुमार, सचिन शिमला में हैं और साथ ही दिल्ली में बीजेपी के कैंप में किस तरीके की हलचल है वो बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी इस वक्त मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रोहित के पास और जरा जानते हैं रोहित से उनके पास क्या जानकारी है। शिमला में जिस तरीके की सियासी उठापटक चल रही है उसको लेकर क्या है अपडेट? देखिए रोमाना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया जा रहा था कि जो 6 बागी विधायक है कांग्रेस के, कि उनको भी वापस कांग्रेस में लाने की कोशिश होगी। इसके लिए उनको जाहिर तौर पर सियासी सौदेबाजी भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एबीपी न्यूज़ ने पहले भी बताया था कि 6 बागी
मैं आपको रोक रही हूं, इस बीच आपको पहले जरा जैनेंद्र के पास लेकर चलते हैं। जैनेंद्र के पास एक बड़ी खबर आ रही है, अपडेट क्या है जैनेंद्र से ले लेते हैं। जैनेंद्र जी रोमाना, देखिए पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 1 घंटे पहले शिमला पहुंच चुके हैं और वो उस होटल पहुंच चुके हैं जहां पर पहले से प्रभारी राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल मौजूद हैं। और इसके बाद कुछ देर बाद विक्रमादित्य सिंह अपनी मां प्रतिभा सिंह, जो कि हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों पहुंचे हैं पर्यवेक्षकों से मिलने। और ताजा अपडेट यह है कि अब से चंद मिनट पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस होटल पहुंचे हैं और पर्यवेक्षकों से मिलने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहुंच चुके हैं। तो सारा घटनाक्रम फिलहाल शिमला के इस होटल के अंदर चल रहा है, जहां पर कि आला कमान द्वारा, यानी कांग्रेस आला कमान द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों से पहले प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह मिल रहे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मिलेंगे। और इसके बाद ये जो पर्यवेक्षक हैं वो जो तमाम 34 विधायक, 40 विधायक कुल कांग्रेस के हैं, 6 बागी हो गए, पंचकुला में चले गए वापस, जो 34 विधायक हैं उन सबसे एक एक करके बात करेंगे, उनका मूड भांपेंगे और इसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली भेजेंगे और इसके बाद फैसला किया जाएगा। फिलहाल तो सरकार सुरक्षित लग रही है, लेकिन क्या चेहरे में बदलाव होगा, इसको लेकर के पर्यवेक्षकों की ये जो बैठक अंदर शुरू हो गई है, ये बेहद अहम है। आखिरी बात जोड़ दूं कि सुक्खू जब पहुंचे यहां पर, हमने उनसे एक बार फिर पूछा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। वो भगवान का आशीर्वाद लेकर लौटे थे, मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने एक बार फिर ये दोहराया कि उनकी सरकार 5 साल चलेगी। जी, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र। पर्यवेक्षकों से पहले मुलाकात प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह कर रहे हैं, उसके बाद दूसरा नंबर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का है और फिर एक एक करके वो 34 कुल विधायक हैं जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, 6 तो बागी हो गए, वो दोबारा पंचकुला चले गए, उनसे अलग अलग मुलाकात पर्यवेक्षक करेंगे। अब रुक कर लेते हैं रोहित सिंह सावल का, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, और जरा उनसे जान लेते हैं क्या माना जाए ये जिस तरीके से पहले प्रतिभा सिंह विक्रमादित्य सिंह के साथ पर्यवेक्षकों की मुलाकात और दूसरे नंबर पर मुलाकात करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को बुलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बचाने का फॉर्मूला पार्टी ने ढूंढ लिया है। बिल्कुल रोमाना, और वही जद्दोजहद हो रही है। देखिए, आज सुबह जो सबसे बड़ी खबर थी वो विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल से कहा और बड़े भावुक भी हुए, अपील, उन्होंने अपनी भावुक बातें भी कहीं मीडिया के सामने रखी और साफ संदेश दे दिया कि उनकी कद्र नहीं हो रही है, यहाँ पर उनकी बातों की सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, विक्रमादित्य सिंह का इस तरह से बाहर आने का मतलब ये जरूर था कि विक्रमादित्य सिंह, और ये खबर हिमाचल की अगर सियासी ताज़ा माहौल को देखा जाए तो विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह दोनों से भारतीय जनता पार्टी संपर्क में थी, ये बात जग जाहिर है। और यही वजह है कि आज जब विक्रमादित्य ने इस्तीफा दिया तो उसको दो तरह से उसको डिकोड किया गया कि एक तो विक्रमादित्य सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपनी पार्टी के भीतर, लेकिन रोमाना देखिए, विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह को तो बुलाना ही था पर्यवेक्षकों को, क्योंकि इनको इग्नोर तो आप नहीं कर सकते हिमाचल की राजनीति में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विक्रमादित्य सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, क्या वो मान जाएंगे? ये अपने आप में बड़ी बात है। और अगर वो नहीं मानते हैं तो उन्होंने आज ही कहा है कि अगले कुछ दिनों में वो अपना अगला कदम तय करेंगे, यानी ये वो साफ कर चुके हैं कि कुछ सोच लिया है उन्होंने, अगला कदम उनको जरूर रखना है। लेकिन ये अगला कदम क्या होगा? अगर कांग्रेस के भीतर रहकर अगला कदम उठाना होता तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की नौबत नहीं आती, क्योंकि कल रात से हाईकमान के, केंद्रीय हाईकमान के, कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में विक्रमादित्य सिंह थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।